Hello student, today we are going to discuss most important topic electronegativity. Okay, तो electronegativity is a property of bonded atom. ये bonded atom की यानी molecule की एक property होती है. The relative tendency, relative है क्योंकि bonded है, relative tendency of an atom to attract bonded electron pair या हम इनको shared electron pair भी कहते हैं जो bonded में होते हैं. टूवर्ड itself is called the electronegativity. सपोज हमारे पास ये दो एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हमको क्या बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये बॉन्डेड एटम है. अब ये जो है मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला होगा, जिनकी लास्ट शेल में मोस्टली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हेलोजन में 7 है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के पास कम है, तो वो क्या करेंगे बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी खींचेंगे. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है स्टूडेंट. तो यहाँ पे ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ये हेलोजन से है सपोज, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए इसकी. क्लियर होगी बात. अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, और आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने ये देखा था, है ना, ये हम लिखेंगे. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए हम यूज़ करते हैं. ये था आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, गैसियस एटम, ठीक है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट किसके लिए वैलिड होती है, ये बॉन्डेड एटम के लिए है. आपको ये ध्यान रखना है किसके लिए, बॉन्डेड एटम. तो बॉन्डेड एटम की बात करेंगे या हम बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं. अगर आइसोलेटेड एक सिंगल एटम नॉन बॉन्डेड की बात करते हैं, और हम इसको नॉन बॉन्डेड भी कह सकते हैं. अगर नॉन बॉन्डेड की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. दोनों में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींचता है. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट समझेंगे कुछ स्केल जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिटर्मिनेशन किया गया था. तो फर्स्ट स्केल ये प्रोड्यूस करी थी पॉलिंग साइंटिस्ट था, पॉलिंग ने, ठीक है. तो इसी के नाम पर इस स्केल का नाम क्या रख दिया, पॉलिंग स्केल. अब स्टूडेंट एक बात आपको अपने ब्रेन में रखना है कि ये इसकी डिटेल स्टडी नहीं करनी है. एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे, ओल्ड बुक पेज नंबर 87, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है इसके नीचे आप देखेंगे तो ओनली यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूमेरिकल स्केल के नाम लिखे हैं. तो पॉलिंग स्केल, मोलिकिन स्केल एंड ऑलरेड-रोंचो स्केल, 3 स्केल के नाम आपको सिर्फ याद रखने हैं. ये डिटेल कैसे निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है. तो सिंपल हम इसको फिर भी फॉर्मूले को बता देते हैं आपको. ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है. फिर से मैं बताना चाहूँगा, XA माइनस XB इक्वल्स टू 0.208 EA B बॉन्ड माइनस EA बॉन्ड A मल्टीप्लीकेशन B बॉन्ड B, है ना, इस पूरे का रूट है, फिर इधर ब्रैकेट के बाहर हाफ लगा हुआ है. यहाँ पे XA XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और B के बारे में बता रहा है. यहाँ पे A बॉन्ड A बॉन्ड B, A बॉन्ड A एंड B बॉन्ड B बॉन्ड एनर्जी हैं ये A और B जो बॉन्डेड एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में उसने कैलकुलेट की थी. तो ये पहली स्केल मैंने समझा दी. अब नेक्स्ट स्केल की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट स्केल की बात करेंगे तो दूसरी स्केल साइंटिस्ट का नाम है मोलिकिन, है ना. मोलिकिन में क्या है, एक साइंटिस्ट है, तो मोलिकिन ने इस स्केल को दिया, सो इट इज़ नोन एज द मोलिकिन स्केल. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू बोलता है IP + IA/2. यहाँ पे IP का मीनिंग होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल
ठीक है, Z बना सकते हैं। और E का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्केल, थर्ड स्केल, ऑलरेट एंड रोचो स्केल। ये भी दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये भी क्या है, दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ये है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इस स्केल को दिया था, सो इट इज़ नोन एज द ऑलरेट एंड रोचो स्केल। इसने बताया था एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसी एटम के लिए निकालना है तो 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन R स्क्वायर रेडियस ऑफ कोवलेंट एटम। यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कोवलेंट एटम्स, ठीक है। तो कोवलेंट दो एटम है, यानी कोई A और B बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड से, तो उनकी रेडियस निकालेंगे हम, फिर उसका Z इफेक्ट। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है किसी भी एटम की बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनको यूज़ करके आगे इनको सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ये स्केल के नाम याद रखने हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इनको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे विच फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हमने नेगेटिविटी को इस तरह से लिखा है, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मीन्स स्मॉल साइज होगा, डिक्रीज करेगा साइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई एटम हमारे पास ये इतना छोटा सा है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और कोई एटम बड़ा है ना, मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे ये एटम, ठीक है। तो बड़ा एटम है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, बड़े एटम में जो इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकालना थोड़ा टफ होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और इस केस में क्या होगी, कम होगी। सिंपल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में चार्ज, यानी नंबर ऑफ द प्रोटॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, कितने प्रोटॉन हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है ना, मान लो कोई एटम है यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और यहाँ पे कोई एटम है यहाँ पे 3 प्रोटॉन है मान लो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये टाइटली बाउंड है क्योंकि 9 प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर कम होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंडेड रहेगा, इसको निकालना मुश्किल होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पीरियड में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा हो जाता है जिससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने sp, sp2, sp3 की बात करनी है सिर्फ। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 में, फिर sp3 में। आप इसको समझ लीजिए, अगर कहीं sp होता है तो कार्बन कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड है सपोज, है ना। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये दो तो सिग्मा पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा, यानी इस कार्बन के पास जो सिंगल बॉन्ड है दो सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड 4 होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम sp हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड से इधर से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से इधर से, तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होगा और यहाँ पे दोनों ये सिग्मा होंगे, यानी इस कार्बन सिंगल से देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 होता है। अगर कोई ऐसा एटम हो कि उसमें सिंगल बॉन्ड ही हो सब इस तरह से सिग्मा 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 सारे सिग्मा बॉन्ड दिए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, sp3 होता है। इसको समझेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। अब समझ लीजिए जहाँ ज़्यादा बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद sp2 में एंड देन sp3 में होती है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, यानी किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि मान लो किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो जो Fe2 पॉजिटिव है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया आपने, तो ये क्या बन गया, Fe3 पॉजिटिव में। अब Fe3 पॉजिटिव में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूक्लियस के साथ जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन को रखेंगे, तो उनको और भी इलेक्ट्रॉन निकालना अगर हमें, तो वहाँ पे हमने ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो यानी Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, Fe2 पॉजिटिव में कम होती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट थे, फैक्टर थे जो हमने समझ लिए यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बताते हैं, तो फिर भी यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर कोई इस तरह से ट्रिपल बॉन्डेड है यानी एल्काइन है यानी सिग्मा, और यहाँ पर ये बाकी के सब पाई बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा। हम अगर इससे चेक करते हैं इस कार्बन से कितने बॉन्ड है, सिग्मा 2 बॉन्ड, यानी इस कार्बन से भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट, वो मान लेते हैं हम sp, ठीक है। अगर कोई एटम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सिग्मा एंड दिस इज पाई बॉन्ड, दिस आल्सो सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा, तो दोनों कार्बन एटम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ पर जो है स्टूडेंट 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। अब ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको 1 2 3 1 2 3 सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी 1 2 3 4 सिग्मा, एवरी कार्बन एटम हैज़ 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर 4 सिग्मा है तो आप बोलेंगे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि sp सबसे ज़्यादा किसको रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आता है sp2 एंड देन sp3, ठीक है। एमसीक्यू इस क्वेश्चन में आपको इस तरह का ऑर्डर मिल जाता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।